बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बड़ा ही एनर्जेटिक हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते अगर आपकी जायदाद के हवाले से कुछ मामला चल रहे थे तो इस हफ्ते वो मामला तय पा जाएंगे। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो वो डील लॉक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से या किसी बिल्डिंग के हवाले से कोई भी मामला अदालत में चल रहा था तो उसका फैसला भी आपके हक में आने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से भी कोई मामला था तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ये हफ्ता वैसे आपके करियर के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशकिस्मत रहेंगे। बल्कि हफ्ते के आगाज़ में अगर जॉब के हवाले से कोई भी मसला था तो अब काम की जगह पर वो मसाइल भी हल होंगे, काम की जगह पर मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी किस्म की कोई टेंशन थी या काम में कहीं कोई रुकावट थी या किसी भी किस्म का कोई भी मसला था और उस मसले की वजह से आप लोग अपने काम की जगह पर कुछ परेशानी का सामना कर रहे थे तो अब ऐसी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए कोशिशें कर रहे थे तो अब आपको नई जॉब, नया रोज़गार भी मिलने का इम्कान है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए हफ्ते के पहले 3 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं या फिर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कुछ ईगो इशू हो सकता है या फिर दूरी हो सकती है। लेकिन हफ्ते के सेकंड हाफ में आप लोगों के मामलात वहाँ पर भी बेहतर हो जाएंगे। और हाँ, आने वाले पूरे हफ्ते में आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर आपने खाने पीने में मोहतात रहना है क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। वैसे अगर हम काम को देखें, कारोबार को देखें तो काम कारोबार के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा तो है, लेकिन वर्कलोड बढ़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा लेकिन अखराजात भी ज़्यादा रहेंगे। तो आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, उन्हें रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना चाहिए, मोहतात ड्राइव करना चाहिए क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, गुस्से से आपने बचना है। जल्दबाजी में आपने कोई भी बड़ा काम नहीं करना, बड़ा फैसला नहीं करना। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस हफ्ते को देखें तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। बस आपको खाने पीने में मोहतात रहना है और रास्तों पर चलते वक्त, रोड पर चलते वक्त आपको मोहतात रहना होगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को कुछ मामलात में थोड़ा संभल के चलना होगा। जैसे इस हफ्ते आपने दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना, दूसरों पर भरोसा करके आपने कोई भी बड़ा काम नहीं करना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। किसी के बहकावे में आकर या जज्बात में आकर आपको कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है कि आप जो कोई भी काम करते हैं वो काम करने से पहले उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पहलू, दोनों पहलुओं को देख लेते हैं, तो बिल्कुल अब भी आपने ऐसा ही करना है। कोई भी काम करने वाले हैं, कोई भी बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं तो आपको उस काम के लॉन्ग रन में फ़ायदे भी देखने चाहिए और नुकसानात भी सोच लेने चाहिए और उसके बाद ही आपको फैसला करना चाहिए। जज्बात में आकर, जल्दबाजी में, दूसरों की बातों में आकर आपको कोई भी बड़ा फैसला कम से कम नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस हफ्ते आप अगर
काम स्विच करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं या अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि आपको दोबारा से ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए, बल्कि किसी सीनियर के साथ, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ मशवरा आपको लाजमी करना चाहिए और उसके बाद ही आपको ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए, किसी भी मामले में आप किसी दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके कामों में थोड़ा डिले आ जाए, थोड़ी रुकावट आ जाए, लेकिन ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आपके अंदर एक मगनातीसी कशिश आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा बाद का काम है। फिलहाल ये चूँकि अप्रैल का आखिरी हफ्ता है, तो इस हफ्ते में आप लोगों ने कई मामलात में बहुत मोहतात होकर चलना है और ख़ास तौर पर इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। अपने खाने पीने पर आपने ज़्यादा मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना है। बाहर के खानों से बचना है, मैदे का ख्याल रखना है, मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, अब आ जाते हैं काम पर। काम कारोबार की जगह पर आप लोगों को भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। काम कारोबार की जगह पर हलचल ज़्यादा रहेगी और इस हलचल की वजह से, इस भाग दौड़ की वजह से आप लोग फिजिकली भी थक जाएंगे और जहनी तौर पर भी थक जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में टाइम मिले, तो आपको थोड़ी देर आराम ज़रूर करना चाहिए। खुद को आराम दें, सेहत का ख्याल रखें और फिर अपने कामों में आपको लग जाना चाहिए। हाँ, पैसों के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। अगर तो आप पहले से कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, तो आपको कई ज़राए से पैसा आ सकता है। हाँ, हफ्ते के पहले 3 दिन रिश्तों के हवाले से तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बुध के बाद आपके रिश्तों में कुछ ईगो इश्यूज़ वाले मामलात हो सकते हैं। जैसे आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ रह सकता है और दूसरी तरफ आपको अपने किसी बच्चे की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है। अपने बच्चे को लेकर आपके जहन में कोई बोझ रह सकता है। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर आपके जहन पर कोई परेशानी रह सकती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने रिश्तों में एक दूसरे को स्पेस देनी है, एक दूसरे को टाइम देना है। अपने रिश्तों के अंदर आपने बर्दाश्त रखनी है। अगर ये बर्दाश्त ना रही तो आपका अपने शरीक हयात के साथ, ना सिर्फ अपने शरीक हयात के साथ बल्कि आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक खराब हो सकता है। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी छठे हिस्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इस हफ्ते आपको कुछ ख्वाब आते हैं तो उन ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। आपने उन ख्वाबों के बारे में किसी सयाने बंदे से लाजमी मशवरा करना है, बल्कि सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप उन ख्वाबों की ताबीर खुद करें और अच्छी ताबीर करें। और अगर आप अपने किसी ख्वाब को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपके लिए मशवरा है कि किसी ऐसे बंदे से ख्वाब की ताबीर पूछें जो ख्वाब की ताबीर बताना जानता भी हो। और हाँ, इस हफ्ते फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसे खूब आएंगे, लेकिन आपके अखराजात भी खूब रहेंगे। बड़े अखराजात हो सकते हैं, भारी अखराजात हो सकते हैं, तो इसलिए आपको लापरवाही से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।